हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 12th फिजिक्स चैप्टर 6 अपना आज समाप्त हो चुका है। थ्योरी बेसिस से पूरा समाप्त हो चुका है। न्यूमेरिकल्स इसके बचे हुए हैं। कल की बची हुई क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए थे और आज फिर से मैं इन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपके सामने। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे होंगे और सुपर न्यूमेरिकल होंगे। कैसे न्यूमेरिकल होंगे? सुपर न्यूमेरिकल। सुपर न्यूमेरिकल का मतलब ये है बेटा कि यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे जो मैं करा रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टाइप 1 टाइप 2 न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। टाइप 1 कल कंप्लीट हो चुका है और ये टाइप 2 है। ठीक है, देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन कह रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका होता है एरिया। एरिया का पहला अक्षर कैपिटल ले लिया जाता है। ए इक्वल टू दिया गया है 200 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को जब हम हटाते हैं तो 10⁻², 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। सॉरी 10⁻² मीटर इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इतना होता है, तो इसको हम हटाएंगे जैसे तो 200 और इंटू 10⁻² मीटर का क्या हो जाएगा, अपना होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 200 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है इतनी। फिर इसके बाद बोल रहा है कुंडली को 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में मतलब टेस्ला इकाई का मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम व्यक्त करते हैं बी से, तो बी की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा गया है, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 अंश का कोण पर रखा गया। तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बताओ। तो हम लोगों को कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है ना फाई, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो मुझे ऐसा फार्मूला आप लोग बताइए जिसमें ए हो और बी हो और थीटा भी काम आ जाए। तो ऐसा कोई मैंने आपको फार्मूला बताया होगा तो आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स पर। यहाँ पे देखिए फार्मूला आपका होता है डेल्टा फाई बी बराबर, अगर यहाँ पे बी की जरूरत है तो फाई बी बराबर आपके पास होता है बी ए कास थीटा। क्या होता है? बी ए कास थीटा। इस पर वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू हमें दी गई है 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ए की वैल्यू कितनी दी गई है 200 इंटू 10⁻⁴। और इसका कास थीटा यानी कास 60 की वैल्यू क्या होती है ये भी आप कमेंट में चाहें तो बता सकते हैं। 4 दूनी 8, 00 800 हो जाएगा। इसका 200 में 4 का मल्टीपल करेंगे और देखिए -4 और -3 ये बेस 10 है, तो ये मल्टीपल में घात जोड़ती हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो 10⁻⁷ इंटू कास 60 की जो वैल्यू होती है 1/2। इसको काट देंगे तो 400 बचेगा, तो बच जाएगा 400 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए किसी भी संख्या का अगर हम लोग पॉइंट देखते हैं, दशमलव देखते हैं, तो यहाँ पर होता है। तो अगर मैं इस दशमलव को इधर ले जाऊँ जीरो खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵। क्योंकि जब हम लोग यहाँ इधर से दशमलव इधर ले जाते हैं तो घातें प्लस में बढ़ती हैं, और जब हम लोग इधर से दशमलव को इधर लाते हैं तो घातें माइनस में बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये निकल आया डेल्टा फाई बी इक्वल टू आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आया होगा। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए किस किस भाई के समझ में आया और किस किस के समझ में नहीं आया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो ये आपका आ जाएगा वेबर। ठीक है, इतने वेबर आ जाएगा। तो किसी के समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता देना, दोबारा से इस क्वेश्चन को बता दूंगा। देखिए यहाँ पे जब कभी बोलेगा 60 अंश पर के कोण पर रखा है, अगर यहीं पे बोल देता झुका है, 60 अंश के कोण पर झुका है, तो हमको 90 से घटाना पड़ता है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है दो गॉस की मतलब दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि गॉस भी एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। एक गॉस बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। एक गॉस बराबर क्या होता है 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, एक गॉस इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दिया क्या गया है आपके सामने, दिया गया है बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया 2 गॉस। तो इस गॉस को हम हटाएंगे, टेस्ला में बदलेंगे, तो ये गॉस जैसे ही हटेगा तो इसका मल्टीपल हमें कराना पड़ेगा, यानी 10⁻⁴
बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल देख सकते हैं ये 200 है, इसको फिर इधर लाएंगे तो 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर इतना बच जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके बाद बी की वैल्यू दी गई है। बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, क्षेत्र के एक आयताकार लूप पर रखा गया है। ये बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र पर नहीं रखा गया, ये एक आयताकार लूप पर रखा गया है। कितने आयताकार? 10 × 20 का आयताकार है। आयत तो आप जानते होंगे ऐसा बनता है। तो ये आयताकार कोई आयत है, इस पर एक लूप को रखा गया है। अब इस लूप को कैसे रखा गया है? 60 अंश के तल पर झुकाया गया है। अगर इस लूप को हम लोग 60 अंश पर झुकाएंगे तो ये टोटल कितना दिख रहा है आयत पर? यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कोई आयत है, इस आयत पर ये जो रेखा है यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा होगा? 90 का। और इसे झुकाया कितने पे गया है? 60 पे झुकाया गया है। तो मान लीजिए थीटा की जो वैल्यू होगी 90 - 60 यानी कि 30 अंश आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस किस के समझ में नहीं आई ये बात कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। देखिए अब इसमें भी हमें वही फार्मूला अप्लाई कर देना है। फाई बराबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, अब मुझे सन पता नहीं किस किस सन में पूछा गया है, 2020 में जरूर पूछा गया है, लेकिन 3 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा बच्चे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती कराते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। अन्यथा क्वेश्चन वो वाला भी पूछा जा सकता था, लेकिन शायद वो एक ही बार पूछा गया है। ये 3 बार क्यों पूछा गया है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कराते हैं। ठीक है, तो फाई भी बराबर वही होगा BA cos थीटा। ठीक है, BA cos थीटा। अब इसके बाद क्या है? फाई बी इक्वल टू बी की वैल्यू हमें दी गई है कुछ, बी की वैल्यू यहाँ दी गई, बी बराबर 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। इसके बाद ए की वैल्यू दी गई है, मल्टीपल लगाएंगे, 2 × 10⁻² मीटर। इसके बाद हमें कास थीटा यानी कि कास थीटा कास 30 अंश की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपके सवाल में शायद अगर बोर्ड एग्जाम पे बैठे हैं आप तो दी गई होगी कास 30 की वैल्यू। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। 2 दूनी 4। अब इसके बाद देखिए ये गुणे में घातें जोड़ती हैं, बेस बराबर है तो 10⁻⁴ और -2 जोड़ के बना देंगे 10⁻�6। ठीक है, इसके बाद कास 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, कितनी होती है? √3/2। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 2√3 × 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप सभी के। देखिए मैं छोटी छोटी सी वीडियोज बना रहा हूँ और टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसमें 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने आपको अननोन प्रेरल करवा दिया और स्वप्रेरल करवा दिया, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग वही पूछे जाते हैं, तो आप सभी को उन्हें कंप्लीट करके रखना है। अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को इन्हें भी कंप्लीट करके रखना होगा, क्योंकि 3 बार बोर्ड एग्जाम पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी आपके एग्जाम पर